जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े गेम होते हैं, जैसे कि शतरंज के दो खिलाड़ी बैठे हैं, कोई ये प्यादा चल रहा है, कोई वहां से वजीर चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि द बेस्ट लेड प्लान्स, जो सबसे खतरनाक आपके प्लान होते हैं, कभी कभी वो उल्टे पड़ जाते हैं। यहां पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, ये मुस्लिम देश के जितने भी हेड्स हैं वो लोग बैठे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, और यहां पे तुर्की के अर्दोगान उनके साथ बैठे हैं। इनका कहना है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया है अबाउट अ टू स्टेट सोल्यूशन। वहां पर नेतन्याहू कन्विंस होकर मान नहीं रहा, और नेतन्याहू किसी की सुनता भी नहीं है। हाँ, नेतन्याहू जनरली मलाई लगा के रखता है डोनाल्ड ट्रंप की। अगर किसी को यह गलत फहमी है कि अमेरिका के दबाव में आकर नेतन्याहू कुछ कर देगा, तो मुझे लगता है कि यह गलत है। ऐसा नहीं है दोस्तों। और यहां पे रूस के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो एक अलग लेवल की चल रही है, और इससे जंग बढ़ेगी रशिया और यूक्रेन की। ये देखिए क्या कर रहे हैं रूस के साथ। फिर हम आते हैं मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं, ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, और उसके पहले इन्होंने रूस के जेब काटने का प्लान बना लिया। दोस्तों, जब हम ब्रसल्स की बात करते हैं ना, ब्रसल्स एक्चुअली ईयू का हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है, देयरफॉर वी टॉक अबाउट ब्रसल्स। तो ब्रसल्स पिचेस 140 बिलियन यूरोज लोन फॉर यूक्रेन यूजिंग रशियाज फ्रोजन एसेट्स। अच्छा, रशिया के लड़ाई से पहले देखिए हर एक देश ना अपने एसेट्स कहीं ना कहीं रखता है दुनिया में, इन्वेस्ट करके या कहीं और। जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, मैं बात कर रहा हूं 24 फरवरी 2022 की, तो इन लोगों ने बाद में क्या करा कि रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी, और आज मैं कोशिश करूंगा इस कहानी को समझाने की सिंपल वर्ड्स में कि है क्या। देखिए, रशिया का पैसा बाहर पड़ा है। रशिया का पैसा बाहर पड़ा है, या रशिया का सोना बाहर पड़ा है, या भारत का सोना बाहर पड़ा है, या भारत के या चाइना के किसी भी देश का कुछ सामान बाहर पड़ा है, कुछ असेट्स बाहर पड़े हैं। इन लोगों ने क्या करा कि रूस के 500 अरब से, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मोर देन $500 बिलियन ऑफ रशियन एसेट्स इन भाइयों ने क्या करे, फ्रीज कर दिए। इन्होंने बोला नहीं, आपने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, गलत करा, अब हम आपके पैसे आपको नहीं देंगे। ठीक है, हम आपके पैसे आपको नहीं देंगे, हम रोक लेंगे। अच्छा, रोक भी कैसे लेंगे, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से रशिया बाहर हो गया, उसको ब्लॉक कर दिया, अमेरिका कंट्रोल करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ये करना क्या चाहते हैं और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ब्रसेल believes it can issue a 140 billion euro loan to Ukraine using Russia's frozen assets without engaging in outright confiscation. The European Commission has pitched a novel plan to leverage the frozen assets of the Russian Central Bank and issue an extraordinary 140 billion to Ukraine, which the country would repay only after Moscow covers the cost of the destruction. The proposal for a so-called reparations loan was first previewed by Ursula von der Leyen earlier this month during the State of the EU speech as a way to continue assistance to Kyiv without further burdening cash-strapped member states. सीधी बात है, अब ये लोग थक गए हैं यूक्रेन को पैसा देते देते, क्योंकि आप एक लेवल तक पैसा देंगे ना, अनलिमिटेड चेक तो काटेंगे नहीं। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ हल्का सा पीछे खींच लिया। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को गाली देता है, अगले दिन उसके गले पे हाथ रखता है, तीसरे दिन फिर गाली देता है, चौथे दिन कहता है ये मेरा छोटा भाई है, पांचवें दिन उसको लात मारता है। तो वो जो है, वो जिसको कहते हैं ना कि सीसॉ की तरह ऐसे घूम रहा है वो बेचारा। सीसॉ नहीं तो ऊपर नीचे जाता ना सीसॉ, तो वो इस तरीके से घूम रहा है। वो ज़ेलेंस्की परेशान है। अच्छा, यूरोपियन देश ज़ेलेंस्की को पैसा दे रहे थे, अब उनको एक और दूध देने वाली गाय मिल गई, और वो है रशिया के फ्रोजन एसेट्स जो कि बाहर पड़े हैं। तो उसमें बोला कि साहब ये फ्रोजन एसेट्स हैं, इसमें से हम लोग इतना निकाल लेते हैं। और ये जो बात कर रहे हैं ना 140 बिलियन की, ये यूरोज हैं भाई, ये डॉलर नहीं है, ये यूरोज हैं। तो ये कह रहे हैं कि इतने हम यूरो दे देंगे यूक्रेन को, तब तक यूक्रेन का काम चलेगा, फिर देख लेंगे। राइट, ये इनका प्लान है। कहते हैं रशिया की लड़ाई है, एंड इट इज रशिया दैट शुड पे। द कमीशन प्रेसिडेंट सेड इट शुड नॉट ओनली बी यूरोपियन टैक्स पेयर्स हु बेयर द ब्रंट। सीधी बात है, अब खर्चा जो है पिंच होने लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैसे नहीं दिए जो पहले जो बाइडेन देता था। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये मेरी लड़ाई है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ नोबेल प्राइज चाहिए, किसी तरीके से लड़ाई बंद करे, नोबेल प्राइज मिले, अपनी जेब में डाले, थैंक यू टाटा, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो भारत को और सबको चूरन खिलाता रहता ना कि तुम लोग तेल खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो, ही डजंट केयर। मुंह पे बोल चुका है उसका एनर्जी सेक्रेटरी कि हमसे तेल खरीद लो। सिंपल सी बात है, हमसे तेल खरीद लो। राइट। अब दोस्तों, अब ये जो है
As agreed by the EU leaders, the assets would remain frozen until two conditions are met. Russia ceases its war of aggression. Russia compensates Ukraine for the damages caused. यानी कि बेसिकली क्या है कि रूस का पैसा बाहर फंसा हुआ है यूरोप में, उस पैसे से ये लोग 140 अरब यूरो लेके यूक्रेन को दे देंगे, और जब रूस पैसे वापस देगा यूक्रेन को तो वो फिर ये लोग यहां पे इसको बराबर कर देंगे। अब रूस क्यों देगा पैसे वापस? रूस क्यों देगा पैसे वापस दोस्तों? आप ये सोचिए ना, रूस ने तो अटैक करा है। एक बात बताइए, अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने लीबिया को बर्बाद कर दिया, अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, अमेरिका देगा पैसे? अच्छा, अमेरिका के साथ ये कंट्रीज भी गई थी, नेटो फोर्सेस भी गई थी, कनाडा भी गया था, यूके भी गया था, इन लोगों ने दिया? इन लोगों ने तो मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए यार। आप सोचिए, 9/11 के बाद इन्होंने इराक पे अटैक करा, 9/11 हुआ, 19 में से 15 सऊदी अरब के लोग, 19 में से 15 सऊदी अरब के लोग, सऊदी अरब को कुछ नहीं कहा क्योंकि सऊदी अरब इनका घनिष्ठ मित्र, क्लोज फ्रेंड। इराक को निपटा दिया। सद्दाम हुसैन इराक में बैठा, उस बेचारे को यह भी नहीं पता कि 9/11 के अटैक हुए, उसको नहीं पता। उसने जब टीवी खोली तब उसको पता लगा कि वहां पे हमला हो गया, और 9/11 के चक्कर में कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको निपटा दिया बेचारे को, और उसका मुल्क बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया उसका। कितने हजारों लाखों लोग मारे गए पता नहीं। The entire country went up in flames. Is America going to pay anything to the Iraqis? ये reparations की बात करते हैं, ठीक है, हम इतना जुर्माना भरना चाहिए, आप भरो जुर्माना, नहीं करेंगे ये लोग। देखिए, जब इनके ऊपर बात आती है तब ये नहीं करते, किसी और का होता है तब उससे पैसे छीनने के चक्कर में। अब ये कह रहे हैं कि रूस के पैसे से हम इतना निकालेंगे और इतना हम यूक्रेन को दे देंगे। अच्छा, it centers on Euroclear, a Brussels-based central securities depository that guards the vast majority of the Russian assets immobilized as per the sanctions. The assets, which were initially held as bonds, have gradually turned into a cash pot worth 176 billion euros, with an additional 10 billion expected in the coming years. Russia has a claim for this account on Euroclear. The document states, under the plan, Euroclear would transfer the cash to the Commission, and the Commission would then use it to issue a zero-interest loan to Ukraine. At the same time, the Commission would enter into a tailored debt contract with Euroclear, which Euroclear would be compelled to invest to recoup the transferred cash. The total amount of the loan would be 185 billion. But 45 billion would be used to back an already existing G7 credit based on the windfall profits of the assets. Since the cash would be transferred, the windfall profits would cease to be generated. Reparations of loans. ये देखो साहब, ये 140 अरब है, ये पूरा गोल इन्होंने घुमैया करके बता दिया कि कैसे कैसे। अच्छा, ये इनका पैसा है नहीं, रशिया के और भी, सिर्फ ये नहीं है, रशिया के बाहर और एसेट्स हैं। ये तो सिर्फ यूरोप वाली बात है, ये सिर्फ यूरोप वाली बात है जो यूरो क्लियर कर रहा है। रशिया के लोगों का ऐसा कहना है, जो मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स में, इट इज क्लोज टू $500 बिलियन। ये खुद अपने आप में दोस्तों, दिस इज मोर देन $200 बिलियन। अगर आप इसको देखें, 176 बिलियन यूरोज जो है, दैट इज मोर देन $200 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। ये तो एक जगह है। अच्छा, इससे ना 2-3 चीजें होती हैं। आप कभी नोट देखेंगे ना, कोई भी नोट, आप भारत का ही नोट देख लीजिए, जो डिनोमिनेशन है, करेंसी है, उसमें लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज। यानी कि मैं वचन देता हूं कि जिसके पास भी ये नोट होगा, मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा, या 500 रुपए का वर्थ दे दूंगा। अब आप एक बात सोचिए, उस अपने आप में उस कागज की क्या कीमत है? अपने आप में उस कागज की क्या कीमत है? कीमत उस कागज की नहीं है जो नोट आपकी जेब में है, कीमत उस प्रॉमिस की है जो उसके ऊपर लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज। आप इससे रिलेट करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज की तारीख में आप ऐसा रशिया के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने हमला करा, जो कि गलत करा, रशिया को नहीं करना चाहिए था, चाहे रशिया के कितने भी सॉलिड रीजंस थे। आई थिंक इट इज रॉन्ग टू इन्वेड अनदर कंट्री। माई सपोर्ट फॉर रशिया इज समथिंग एल्स, बट आई थिंक दिस इन्वेजन शुड नॉट बी डन एट लीस्ट इन द 21st सेंचुरी। ये सब नहीं करना चाहिए। अमेरिका करता है तब भी हमने उसको कंडेम करा, जो करता है गलत करता है यार। You can't just go ahead and occupy somebody's land and stuff like that. Having said that, this is also a criminal offense. ये एक स्टेट का सॉवरेन पैसा है, आपने उसको चोरी कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, कल अगर लड़ाई हो जाती है और भारत ने भी ऐसा कहीं अपना पैसा डाल रखा है, आपको पता है थोड़े समय पहले भारत यूके से अपना सोना वापस लेकर आया था, भारत यूके से अपना सोना वापस लेकर आया था। मानिए भारत की तुर्की से लड़ाई हो जाए, तुर्की से लड़ाई हो जाए, टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप,
ठीक है ना, टर्की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो। अगर भारत की तुर्की से तू मैं हो जाए या कुछ ऐसी लड़ाई हो जाए, जो कि नहीं होगी, लेकिन एक वियर्ड एग्जांपल आपको देना हूं, एक हाइपोथेटिकल केस। बीइंग अ मेंबर ऑफ नेटो, कल इंग्लैंड बोले कि नहीं, इंडिया का जो गोल्ड है हम इसको जब्त कर रहे हैं, हम नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि वो जो 500 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, उसके सिग्नेचर है, वो गारंटी करता है कि ये 500 रुपए का नोट, जो एक्चुअली करीब 3-4-5 रुपए का ही है वो, क्योंकि उसमें जो छपाई की कॉस्ट है, ये जो पेपर की कॉस्ट है वही तो है, और क्या है उसमें, लेकिन वो कागज के अंदर साइन है गवर्नर रिजर्व बैंक के, वो कहता है प्रॉमिस टू पे द बियर। ये देखिए, ये जब डाला था इनको भी प्रॉमिस थी, और इनका पैसा इन्होंने चोरी कर लिया। ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने, आप किसी पर भी हमला करो ना करो, यू कांट स्टॉप समबडीज मनी, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दिया। अगर ऐसी बात है तो इन्होंने, जब अमेरिका ने अटैक करा था अफगानिस्तान इराक के ऊपर, अमेरिका का पैसा क्यों नहीं रोका? अगर रूस गलत है तो अमेरिका भी गलत है, राइट? अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं 9/11 से, कोई लेना देना नहीं, इराक का कोई लेना देना नहीं, लीबिया का कोई लेना देना नहीं। क्यों करा आपने अटैक? क्या अमेरिका का पैसा रोका? वही दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, दो बात है इसमें। पहली बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्लियर कर लीजिए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आई प्रॉमिस टू पे द बियर। वो जो वादा है ना, वो वादे की वैल्यू है, वो कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं है। वो जो वादा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, सिमिलरली इन लोगों ने वादा करा होगा रशियंस को कि तुम्हारा पैसा हम सलामत रखेंगे। अब ये लोग खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा हम लेके किसी और को दे देंगे। रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, सही करा गलत करा बात की बात है, लेकिन आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। एक बार वो वादा खिलाफी हो गई तो अब देखो ना, इससे क्या होगा? आपने रशिया का पैसा ले लिया, या आपका लेने का प्लान है। अब चाइना भी देख रहा है, इंडिया भी देख रहा है। चाइना कहता है यार, हमने भी तो इन्वेस्ट करा है, कल अगर हमारा पैसा रोक ले तो? होता ही है ना, हमारा पैसा रोक ले। इंडिया सोचेगा यार, कल कुछ तू मैं हो गई अमेरिका के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बोल दिया कि जरा इंडिया का पैसा है रोक लेना। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का पैसा यहां पे है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कंसेप्चुअली, हाइपोथेटिकली। रोक लिया, कैन यू ट्रस्ट? आप भरोसा कर सकते हो क्या? ये भरोसा तोड़ने वाली बात है, और बात पैसे की नहीं है, पैसा फिर बन जाएगा। ये भरोसा तोड़ने वाली बात है दोस्तों।